Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Uwais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था. आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट containing elements A and B and set containing another set which contains elements A and B. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट सेट है इसमें दो एलिमेंट्स हैं, जबकि ये जो सेकंड सेट है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है. यही डिफरेंस है इन दोनों सेट्स में. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा द सेट ए बी हैज टू एलिमेंट्स और वो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी. while the set अब यहाँ पे ये जो सेट है इसका एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ आ जाएगा हैज ओनली वन एलिमेंट और वो एलिमेंट है सेट ए बी. So this is the required result. Question number 7 है, which of the following sentences are true and which of them are false? Part 1 में हमारे पास है set 1 2 is equal to set 2 1. अब यहाँ पे इन दोनों सेट्स में देखा जा सकता है जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो इसका मतलब दोनों सेट्स इक्वल है. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. नेक्स्ट है पार्ट 2. Phi is a subset of set containing another set that contains only one element. So we know that phi is a subset of every set. So phi is also the subset of the set on the right side. So this statement is also true. Next step, part 3. Set containing element A is a subset of set containing another set which contains element A. So this statement is false. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेट है, ये सेट राइट हैंड साइड पे जो सेट है उसका मेंबर है, उसका सबसेट नहीं है. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. पार्ट 4 है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए इज अ मेंबर ऑफ सेट कंटेनिंग सेट हैविंग एलिमेंट ए. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Next step, part 5. Element A is a member of set containing another set having element A. So this statement is false. Next step, part 6. Phi is a member of this set. So this statement is also false, since phi is not a member of the set on the right side. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. What is the numbers of elements of the power set of each of the following sets? अब यहाँ पे हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं और हमने बताना है कि उनके पावर सेट्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे. तो इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कोई भी सेट हो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 के ऊपर पावर की फॉर्म में लगा के
कैलकुलेट कर लिया जाए। तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में हमारे पास 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये आ जाएगा 2⁻0 इज इक्वल टू 1। तो एम्प्टी सेट के पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। पार्ट 2 है इसका 0 1। अब यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, तो 2⁻2 इज इक्वल टू 4। तो इसके पावर सेट्स में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 विच इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में 2⁻7, तो ये आ जाएगा 128। 128 एलिमेंट्स होंगे इस सेट के पावर सेट में। पार्ट 4 है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इस सेट में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में होंगे 2⁻8 विच इज 256। पार्ट नंबर 5 है ए, एंड यहाँ पे बी सी का एक फर्दर सेट बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास अब दो एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में कितने होंगे 2⁻2 इज इक्वल टू 4। 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन पावर सेट ऑफ दिस सेट। पार्ट 6 है ए बी का एक सेट है, देन बी सी का एक सेट है, देन डी ई का एक सेट है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 2⁻3 विच इज इक्वल टू 8। 8 एलिमेंट्स होंगे इस सेट के पावर सेट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसका पार्ट 1 है 9 11। अब हमारे पास इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 4 एलिमेंट्स होंगे। तो इसका पावर सेट बनाते हैं। इसके पावर सेट में सबसे पहले आ जाएगा एम्प्टी सेट, देन आ जाएगा 9 11 एंड देन 9 11। और जितने भी पावर सेट्स में हमारे पास सेट्स हैं उनको देखा जा सकता है वो इस सेट के क्या हैं, सारे सबसेट्स हैं। तो पावर सेट एक बार फिर बता देता हूँ, एक ऐसा सेट है जिसमें सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। पार्ट 2 है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में होंगे 2⁻4 विच इज इक्वल टू 16। तो इसके पावर सेट में 16 एलिमेंट्स होंगे, तो सारे लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा एम्प्टी सेट, देन एक दफा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। अब दो दो एलिमेंट्स के सेट्स बनाते हैं, तो ये होगा प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन प्लस डिवीजन माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। अब दो दो के हमारे पास यहीं तक थे, अब बनेंगे 3 के सेट्स। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस डिवीजन प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन माइनस
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 3 3 के हमारे बन गए। अब बनेगा एक 4 एलिमेंट्स का सेट जो कि होगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये आ गए हमारे पास पावर सेट्स। तो इसमें अब देखा जा सकता है कि हमारे पास टोटल 16 एलिमेंट्स हैं। पार्ट 3 है एक 5 का एक सेट है। अब ये सेट हमारे पास एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये सेट है सिंगलटन सेट। यहाँ पे एक सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जो कि है 5। तो इसके पावर सेट्स में हमारे पास पहला आ जाएगा 5 और फिर खुद यही एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो इसके पावर सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आएंगे। ये मैं फिर बताता चलूँ, एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट है, बिकॉज एक एलिमेंट हमारे पास अंदर मौजूद है। तो इसके पावर सेट में 2 एलिमेंट्स आएंगे, 2⁻1 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर खुद वही सेट। पार्ट 4 है ए। अब इस सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी सी। तो इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका पावर सेट बनाते हैं। पहला एलिमेंट क्या होगा 5, देन ए, देन बी सी, देन ए बी सी। तो ये आएगा हमारे पास इस सेट का पावर सेट। Next we have is question number 10, which is which pairs of sets are equivalent, which of them are also equal। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है ए बी सी 1 2 3। अब ये दोनों सेट्स क्लियरली इक्वल नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट जरूर है, क्योंकि इसके भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और इस सेट में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट सेट। दूसरा हमारे पास है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स एंड दूसरा सेट बताया हुआ है 0 1 2 3 अप टू 9। तो ये दोनों सेट्स हमारे पास इक्वल सेट्स हैं। जो सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स है वो भी हमारे पास 0 से लेके 9 तक होता है, और ये वाला सेट भी 0 से 9 तक है। तो ये सेट्स दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट्स। नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ एंगल्स of a quadrilateral set of the sides of the same quadrilateral। अब क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें हमारे पास 4 साइड्स हों, जैसा कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। उसके अलावा जितनी भी शेप्स जिनकी 4 साइड्स हों वो क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है। अब इसमें पूछा गया है, एक हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो इसके एंगल्स और साइड्स हमारे पास क्या इक्वल होंगी या इक्विवेलेंट होंगी। तो साइड्स और एंगल्स इक्वल तो नहीं होंगे, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, इक्विवेलेंट है। ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि 4 साइड्स हैं इसकी और 4 ही एंगल्स हैं। पार्ट 4 भी कुछ इसी तरह का है। सेट ऑफ द साइड्स ऑफ अ हेक्सागोन। हेक्सागोन एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें 6 साइड्स आ जाएं,
दूसरा सेट है सेट ऑफ द एंगल्स ऑफ द सेम हेक्सागन। अब इसमें भी हमारे पास साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। सबसे पहले हेक्सागन की शेप ड्रॉ करते हैं। शेप इसकी कुछ ऐसी बनेगी। अब ये क्लियरली नजर आ रहा है कि इसकी साइड्स और इसके जो एंगल्स हैं वो हमारे पास इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट जरूर होंगे, क्योंकि इसमें भी हमारे पास 6 साइड्स हैं और 6 ही एंगल्स हैं। तो ये दोनों सेट्स क्या हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, जो है पहला सेट है, उसमें 1 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास नंबर्स एंड चलते जा रहे हैं। तो ये सेट आ गया नेचुरल नंबर्स का। दूसरा सेट है इवन नंबर्स का। तो ये दोनों सेट्स भी इक्वल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से शुरू होते हैं और इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये सेट इक्विवेलेंट जरूर है। नेचुरल नंबर्स भी हमारे पास इनफाइनाइट है, उसी तरह इवन नंबर्स भी इनफाइनाइट है। तो ये एक इक्विवेलेंट सेट्स है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हैं दोनों। पार्ट नंबर 6 है 1 2, एक नेचुरल नंबर्स का सेट है एंड दूसरा हमारे पास है फ्रैक्शंस का सेट है। जो नेचुरल नंबर्स हैं उन्हीं का क्या है, रेसिप्रोकल लिया गया है और ये उसका एक सेट बना दिया है। ये सेट भी इक्वल नहीं है। ये दोनों सेट क्या है? इक्विवेलेंट, बिकॉज सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं। 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस यहाँ पे नजर आ रही है। जो लास्ट पार्ट है इसका वो है मल्टीपल्स ऑफ 5 अप टू 5 5 5 5 एंड 5। एंड जो सेकंड सेट है वो है 5 10 15 20 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो पहला ये वाला सेट है ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, लेकिन जो दूसरा सेट है वो क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है। तो ये दोनों सेट्स ना ही इक्वल है ना ही इक्विवेलेंट है। तो इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाती है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।